अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी तैमूरी होम्योपैथिक क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। प्रोस्टेट इन्फेक्शन जो है, प्रोस्टेटाइटिस, प्रोस्टेट का साइज़ का बढ़ जाना, इनलार्ज प्रोस्टेट, इसके केसेस जो हैं बहुत कॉमन है मर्दों में। ये बेसिकली प्रोस्टेट की इन्फेक्शन जो होती है, ये उम्र के हर हिस्से में मर्दों को हो सकती है, नौजवानों को भी होती है, और 50 साल से ऊपर अफराद जो होते हैं उनको भी प्रोस्टेट की इन्फेक्शन होती है। लेकिन इस इन्फेक्शन में आपने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट किस तरीके से आपने उसको मैनेज करना है, ये एक फिजिशियन की ज़िम्मेदारी होती है कि सबसे पहले वो राइट डायग्नोसिस करे, उसकी तशख़ीस जो है बेहतर तरीके से करे। तशख़ीस के साथ साथ उसकी जो काज़ेज़ हैं, उसकी जो वजूहात हैं, उसका भाई वो सदेबाप करे। तो मेरा ये वीडियो आज का जो है ये होम्योपैथ डॉक्टर्स के लिए है, जो कि प्रोस्टेट की ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। तो इसमें हमारे पास जो हम असूल इनफरादियत यानी इंडिविजुअलाइजेशन को देखते हुए इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट करते हैं। यानी उस मरीज़ की कैफियत, उसकी अलामात, उसकी पास मेडिकल हिस्ट्री, उसकी फैमिली मेडिकल हिस्ट्री, ठीक है जी, इसको देखते हुए मरीज़ की जो हम मेडिसिन तजवीज़ करते हैं, वो ही मेडिसिन जो होती है उसको क्योर करने की सलाहियत रखती है। तो हमारे पास इस वक्त जो होम्योपैथी में जो है 7 टॉप रेमेडीज़ हैं, वो जो आप जो है उस पेशेंट की स्टेज, उसकी सिम्टम्स को देखते हुए, उसकी हिस्ट्री को देखते हुए, उसकी फैमिली हिस्ट्री को देखते हुए, आपने जो है उसकी लाइफस्टाइल को देखते हुए आपने तजवीज़ करनी होती हैं। सबसे जो पहली मेडिसिन जो होती है जी, जिसको हम देखते हैं, वो जो ग्लैंड्स के ऊपर काम करती है। आप स्टडी भी करते हैं, आप मटीरियल मेडिका देखते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, तो हमारे पास जो टॉप रेमेडी है वो है कोनियम। ठीक है, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। दूसरी जो टॉप रेमेडी है वो है सेवाल सेरोलाटा। ठीक है, वो भी आप स्टडी कर सकते हैं। इसके साथ तीसरी बड़ी मेडिसिन जो है, इसमें हम देते हैं थूजा। ठीक है, इसको भी आपने देखना है कि पेशेंट जो है वो किस स्टेज से गुजरा है, उसकी एज क्या है, उसका लाइफस्टाइल क्या है, उसकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, उसकी फैमिली मेडिकल हिस्ट्री क्या है। उसको देखते हुए फिर आप जो है मेडिसिन जो है तजवीज़ करेंगे। उसके बाद ब्राइटा कार्ब है, उसके साथ कैंथ्रस है, क्लेमेटस है, और इसके बाद जो है दूसरी मेडिसिन जैसे आप एपिसमेलिफी का भी दे सकते हैं। और जो रात को जो पेशाब की बार बार तकलीफ़ होती है प्रोस्टेट इनलार्ज होने से, प्रोस्टेट की इन्फेक्शन की वजह से जो बार बार पेशाब की तकलीफ़ होती है, उसके साथ हम लाइकोपोडियम रिकमेंड करते हैं। तो ये थोड़ी सी मेडिसिन हैं, इनको आप स्टडी करें और अपने पेशेंट को आप उसकी राइट डायग्नोसिस करें, उसका अल्ट्रासाउंड करवाएं। ठीक है जी, पेशाब का टेस्ट करवा सकते हैं, सीमेन का टेस्ट करवा सकते हैं। जब इसकी इन्फेक्शन होती है तो इसके मनी खारिज करते वक्त भी दर्द होता है, पेशाब करते वक्त भी दर्द होता है, पेल्विस एरिया में पेन होते हैं, पेशाब में जलन होती है, पेशाब बार बार मरीज़ जो है जाके करता है, शुगर भी उसकी नॉर्मल होती है। ठीक है, आप उसको शुगर टेस्ट करवाते हैं, शुगर नॉर्मल है तो आपका जो है आप देख सकते हैं कि इसकी प्रोस्टेट की इन्फेक्शन हो सकती है। और इसका साइन एक और भी होता है प्रोस्टेट इन्फेक्शन का, कि मरीज़ को पेशाब के बाद भी कतरे आते हैं, लेसदार कतरे आते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि प्रोस्टेट जो है 30% जो है, ये हमारे सीमेन का फ्लूइड जो होता है 30% जो होता है, जिसके स्पर्म जिसके अंदर जिंदा रहते हैं, उसका वो प्रोस्टेट तैयार करता है। तो आप उसका सीमेन एनालिसिस भी कर सकते हैं, आपका यूरिन टेस्ट भी कर सकते हैं, उसका अल्ट्रासाउंड भी करवा सकते हैं आप। ठीक है, और इसके साथ साथ उसके आपने प्रॉपरली उसकी केस टेकिंग करनी है, लाइफस्टाइल देखना है, हिस्ट्री लेनी है। यही एक होम्योपैथ डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है। कि जिम्मेदारी क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डायग्नोसिस, बेहतर और बेहतरीन टाइमली उसकी तशखीस। उसके बाद आप उसकी जो काजेज़ देखनी है कि इसको ये इन्फेक्शन क्यों हुई है। तो काजेज़, ठीक है, ये आपने आगे जाके केयर एंड प्रिवेंशन में अपने पेशेंट को आपने एजुकेट करना है कि आपने इन इन चीज़ों से आपने इजतनाब करना है। ठीक है, तो ये मेडिसिन आप
जो मैंने नाम लिए हैं, कोनियम है, कैंथ्रिस है, एपिस मेलिफिका है, क्लेमेटिस है, थूजा है, ब्राइटाकार्ब है और लाइकोपोडियम है। तो इन मेडिसिन को आप स्टडी करें। ये एक होम्योपैथ डॉक्टर जो होता है, आजकल लोग गूगल को स्टडी करते हैं और जो मेडिसिन देखते हैं जाके जट से ले आते हैं। कभी भी डॉक्टर गूगल को आप फॉलो ना करें। हमेशा अगर आप कोई पेशेंट मेरा वीडियो देख रहा है तो कभी भी आप जो है डॉक्टर गूगल को आपने फॉलो नहीं करना है, आपने फॉलो अपने फिजिशियन को करना है, क्योंकि डॉक्टर ही होता है जो आपका मुशाहिदा करता है, आपके टेस्ट रिकमेंड करता है, आपकी हिस्ट्री लेता है, आपका लाइफस्टाइल जानता है और आपके लिए इंडिविजुअलाइज्ड इनफरादी ट्रीटमेंट जो आपकी लमात, आपकी कैफियत के ऊपर जो है मुनसर करती हैं, तो वही आपको केयर करने की सलाहियत रखती है। ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।